हेलो एवरीवन। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, एक अलग सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे 2026 के लिए। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई चांसेस होता है कि एग्जाम में क्या होता है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये 90+ प्रोबेबिलिटी होता है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे, ये रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे। इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, उसी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो लगेगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो कौन सा टॉपिक लिया है। तो यहाँ पे देखना, अभी हाल ही में न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जो ये टिमोर लेस्टे है या टिमोर लेस्ट जिसको बोलते हैं, टिमोर लेस्ट बोलते हैं, इस कंट्री का नाम है। तो ये जो टिमोर लेस्ट है उसको अभी क्या किया, ये इसको ईस्ट टिमोर भी बोलते हैं। अभी इसको क्या किया गया तो 11th मेंबर ऑफ आसियान बना दिया गया है। आसियान आपको पता है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे अभी। आसियान जो है उसका क्या किया गया तो इसका अभी जो 11th मेंबर बना दिया गया। और मुझे लगा था कि ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको ट्रिपल स्टार ही लगा लिया करो, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दिमाग में बात आती है कि यार यही एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन इसे 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। कौन कैसे? एक तो अबाउट तिमोर पूछ सकता है, उसका मतलब ज्योग्राफी कहाँ है, कहाँ वो सिचुएटेड है, कहाँ नहीं है, उसका कैपिटल क्या है, वो किसी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये नंबर 1, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 2, आसियान के बारे में पूछ सकता है, आसियान का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, आसियान कैसे बना था। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, वो पूछ सकता है इंडिया और आसियान के कनेक्शन के बारे में, कि इंडिया से रिलेटेड आसियान का जो कनेक्शन है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब देखो यहाँ पे एक न्यूज है ये, टिमोर लेस्ट बिकम 11th मेंबर ऑफ आसियान। और इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 एस्पेक्ट से मतलब इसको कवर करेंगे कि अगर तो इससे अगर तीनों, अगर मतलब कि अगर इतना हम कर लेते हैं ना ये तीनों एस्पेक्ट को, तो हमें नहीं लगता कि अब इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम एग्जाम में क्लियर करके नहीं आएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन भी ले लेंगे। अगर इससे कोई पीवाईक्यू पूछा गया तो वो डील कर लेंगे, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आसियान इज आर करेक्ट। आसियान के बारे में कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहला क्या है, तिमोर लेस्ट बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान इन 2025। दूसरा क्या करें, तो आसियान सेक्रेटेरियल इज लोकेटेड इन बैंकॉक। तो और तीसरा क्या करें, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको क्या करना है, इसमें से चूज करना है और इसको देखेंगे हम लोग क्या। तो ये लेक्चर के बाद चलो देखते हैं। तो तिमोर के बारे में थोड़ा सा उसका क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन कहाँ है, तो ये दिस इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। देखो ये पूरा का पूरा जो हम लोग हैं, हम लोग जहाँ पे इंडिया हो रहा है, इंडिया चाइना हो रहा है, तो उसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं साउथ एशिया। तो ये जो है, ये एरिया जो है पूरा पूरा साउथ ईस्ट की तरफ क्या होता है, मूव कर जाता है। तो ये कहाँ पे है, तो साउथ ईस्ट एशिया में लाइज बिटवीन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चलो इसका मैप देखते हैं, मैप से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और कहाँ पे, तो लेसर सुंडा लैंड के पास, मैप से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये मैप देखो, ये हो गया। तो हमारे पास ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये हो गया क्या, इंडोनेशिया। और देखो इस पार्ट को थोड़ा सा देखना, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके ये सब पार्ट, तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर सुंडरलैंड बोलते हैं। और ये वाला जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है तुमको यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग लेसर सुंडरलैंड। ठीक, ये ग्रेटर सुंडरलैंड हो गया, ये लेसर सुंडरलैंड हो गया। और देखो यही लेसर सुंडरलैंड के पास क्या है, तो ये सिचुएटेड है कौन, तो ये ईस्ट तिमोर सिचुएटेड है। अब बात करते हैं इसका जो ये कैपिटल है वो कहाँ है। तो देखो यहाँ पे देखो, इसका जो कैपिटल है वो कहाँ है, तो दिल्ली है। मतलब हम लोग का दिल्ली है ना, वो दिल्ली है। तो यहाँ पे इसका कैपिटल दिल्ली हो गया। और अब एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा नियर बाई इक्वेटर बहुत आसपास में है। तो क्वेश्चन कह सकता है कि इक्वेटर पासेज थ्रू कहाँ पे, तो ईस्ट तिमोर। तो ये गलत है। इक्वेटर देखो यहाँ इक्वेटर यहाँ से पास कर रहा है, ये इंडोनेशिया वाला पूरा इलाका से। और ईस्ट तिमोर हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके बहुत नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो इसीलिए क्या होगा, ये यहाँ से गलत, ये भी एक एस्पेक्ट क्वेश्चन बन जाता है पूछने का। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकते हैं। और दूसरा, अब बात करते हैं क्या ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री का ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। तो देखना इसके चारों तरफ आने दिख लिया, कहीं कोई अदर कंट्री तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन दिख रहा है, इंडोनेशिया दिख रहा है। तो क्लियर हो गया ना कि जो ईस्ट तिमोर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये इंडोनेशिया के साथ शेयर करता है। और जो मैरीटाइम जो बॉर्डर शेयर करता है वो किसके साथ शेयर करता है, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये ईस्ट तिमोर हो गया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये मैरीटाइम बाउंड्री क्या कर रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई लोकेशन के बारे में। ठीक, अब तो ये तो क्लियर हो, बस अगर इससे क्वेश्चन पूछना होगा इससे रिलेटेड बस इतना ही पूछेगा। और इसके अलावा इसकी ज्योग्राफी में कुछ है भी नहीं। इसका कैपिटल हमने देख लिया, लोकेशन देख लिया, और उसके आसपास हमने देख लिया ये सुंडरलैंड के बारे में। ठीक, अब चलो अब देखते हैं थोड़ा सा आसियान के बारे में। व्हाट इज आसियान, आसियान क्या है। तो आसियान को हम क्या करेंगे, कैसे देख सकते हैं। तो पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है आसियान का, तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, और ये उसका क्या है, तो लोगो है, ये देख ध्यान देंगे। और दूसरा अब कह रहा है कि कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसको एस्टैब्लिश किया था 1967 में। और फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, तो इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स थे वो इंडोनेशिया थे, मलेशिया थे, फिलीपींस था, सिंगापुर था और तो थाईलैंड था। ये 5 कंट्री थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। और
अब कह रहा है इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर देखो इंडोनेशिया जकार्ता में। उस वक्त क्या पूछा था कि हेडक्वार्टर बैंकॉक में, नहीं गलत है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है। इसका मोटो क्या है, कहाँ जा रहे हैं यार, इसका मोटो क्या है, तो मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। थोड़ा सा देख लेंगे इसको। अब बात करते हैं करंट मेंबर्स के बारे में। तो करंट मेंबर्स इसमें कितने हैं, तो करंट मेंबर्स में यहाँ पे हो गए हमारे, करंट मेंबर्स में हो गए ये देखो, वियतनाम हो गया, ये वियतनाम हो गया, ये ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड हो गया। और अभी हमारा क्या जुड़ा है, तो तिमोर लेस्टे, ये 11th मेंबर जुड़ गया। बात क्लियर हो गई, चलो अब देखते हैं क्या। तो अब तो ये तो हो गया उससे रिलेटेड, आसियान से रिलेटेड बातें हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इंडिया और आसियान का क्या कनेक्शन है। जो क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे क्या होगा, तो हाई चांसेस है कि पूछा जा सकता है। तो इंडिया और आसियान का कनेक्शन क्या है, तो इंडिया जो इसका टाइमलाइन थोड़ा देखें कैसे पार्टनर बना था। तो सबसे पहले देखो 1990 के करीब में ही तो ये तुम्हारा ये जो ये ईस्ट तिमोर है वो क्या होता, ये बना ही था, मतलब कि ये आज़ाद ही हुआ था, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया आसियान के बारे में। तो इसका जो सेक्टोरल पार्टनर था वो कब बना था, तो 1992 में। और फुल डायलॉग पार्टनर बना था 1996 में। और समिट लेवल पार्टनर 2002 में बना। और ये स्ट्रेटेजी जो पार्टनर बना था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी जो पार्टनर बना था वो कब पूछा था, इसके लिए हाईलाइट कर दिया हूँ। स्ट्रेटेजिक पार्टनर कब बना था, 2012 में बना था। कि कुछ एग्रीमेंट है इसके बीच में, एग्रीमेंट को देख लेते हैं। फिल्म्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको एफ्टा बोलते हैं, तो ये इसके साथ साइन किया गया, इंडिया ने साइन किया किसके साथ, आसियान के साथ। दूसरा सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया था कब, 2015 में, ये 2003 में साइन किया गया था। और एक ट्रेड रिव्यू चल रहा है इनके बीच में, क्या नाम है उसका ट्रेड रिव्यू का, वो होगा आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट, जिसको आईटीगा बोलेंगे या आईटीगा, या जो भी बोल सकते हो। इसका पूरा नाम है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट। इसको क्या होगा, ये इस पे भी चल रहा है सिंप्लीफाइड ट्रेड रूल्स के लिए, ये अभी मतलब कि ऑनगोइंग ओवर रिव्यू चल रहा है इस पे, ठीक। और ये क्या किया गया था ना कि 2016 में ये डिक्लेयर किया गया था आसियान इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम, याद रखेंगे। आसियान इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम को क्या किया गया था, 2016 में ये डिक्लेयर किया गया था। और इंडिया के किस पॉलिसी लिंक के थ्रू ये इसको हम डील कर सकते हैं, तो इट वाज डील अंडर द पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ये इंडिया का क्या है, तो पॉलिसी है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी प्लस ईस्ट, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके साथ कनेक्शन बैठाते हैं, ठीक। और याद रखेंगे इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरसेप। आरसेप क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक। ये 2014 में ये इंडिया क्या हो गया, इसे ऑप्ट आउट कर गया। और ये जो ये आसियान है, ये अभी आरसेप का मेंबर है। तो याद रखेंगे आरसेप का मेंबर ये 2014, ये सॉरी, ये इंडिया हमारा आरसेप का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया हमारा क्या है, और दूसरा इंडिया हमारा आसियान का मेंबर भी नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ क्या किया गया, तो यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। और दूसरा इंडिया को क्या, इसके साथ एक ऑनगोइंग रिव्यू भी चल रहा है जिसका नाम है आईटीगा, ठीक। इसको यहाँ पे ध्यान देंगे। और अभी तक जो हमने क्वेश्चन बताया था इसका आंसर तो आप दे सकते हो, तो इसका आंसर आप क्या करो, कमेंट में बताओ मुझे। तो ये रहा ओवरव्यू। मुझे लगा कि ये करंट अफेयर्स को डेफिनेटली मुझे क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ट्रिपल स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कभी कभी डील कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।